श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत या वर्षीचा हा 13वा दिवस. श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला है 2022. श्री शंकर महाराज के चरित्र और उपदेशों के ऊपर हम ये प्रवचन कर रहे हैं और आज 13वां दिन है. कल के अध्याय में हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ों पर अभ्यास किया है जहाँ पे महाराज लोगों को क्या उपदेश देते थे. महाराज लोकांना काय उपदेश देत होते. महाराज सांगत होते पैशाच्या श्रीमंतीबरोबरच मनाचीही श्रीमंती वाढवा. असा अधूनमधून श्री शंकर महाराज उपदेश करीत असत. हृदयातील प्रेमाची तिजोरी उघडा व सर्वांना सढळ हाताने प्रेम वाटा असा त्यांचा संदेश होता. दिल की तिजोरी खोलो और सही मायनों में लोगों को प्यार बांटो. ये संदेश हमें शंकर महाराज देते थे. आगे बहुत सारी ऐसी बातें आज हम सीखने वाले हैं जिसके बारे में शायद हम कभी जानते ही नहीं. आज इस प्रवचन की श्रृंखला की वजह से या प्रवचनाच्या माध्यमातून आपण अशा काही नवीन गोष्टींचा उलगडा आज करणार आहोत. तर आजची जी फार महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे आहे आपल्याला काही गोष्टींची आवड असते. कुछ चीज़ें हम सोचते कि हमारे जीवन में वो मिलनी चाहिए. ऐसी सारी जो चीज़ें हैं शायद उसके ऊपर हम वार्तालाप करेंगे. जे कृष्णमूर्तीने आजपर्यंत तत्वज्ञानावर अनेक व्याख्याने दिली. जे कृष्णमूर्ति के ऊपर यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने तत्वज्ञान के ऊपर आज तक बहुत सारे व्याख्यान किए हैं. त्यांच्या वक्तृत्वाची शैली सरळ आणि सोपी आहे. त्यांची मुद्रा नेहमी प्रसन्न असते. वो जब बात करते थे, मराठी में जिसे वक्तृत्व कहते हैं, यानी बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, बात करने का अंदाज और अपनी बात सामने वाले के आगे रखने का एक तरीका होता है. वो तरीका इनका बेहद अच्छा था और सीधा और सरल था. त्यांची मुद्रा नेहमी प्रसन्न असी. उनकी मुद्रा यानी वह हमेशा ऐसी मुद्रा उनके चेहरे पे दिखती थी. वह हमेशा स्मित हास्य में लिपटे हुए रहते थे. त्यांच्या मनात सर्वांबद्दल प्रेम व कळकळ असे. उनके मन में हर एक के बारे में प्यार और असीम ममता हुआ करती थी. कृष्णमूर्ती म्हणतात सर्व दुःखांचे कारण नैतिक मूल्यांचा होणारा ऱ्हास, धर्माला आलेली ग्लानी व भौतिक विज्ञानशास्त्राची इंद्रिय सुखासाठी होणारी आश्चर्यकारक प्रगति ही होय. अभी कृष्णमूर्ति क्या बता रहे देखिए. सारे जो दुख है उसका कारण क्या है. उसका कारण है नैतिक मूल्य जो हमारे जीवन के हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. त्यांचा ह्रास होतो है. धर्म को एक तरीके की ग्लानी आ गई है, यानी बेहोशी सी छाई हुई है और भौतिक विज्ञान शास्त्र जो है वो हम इंद्रिय सुखों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. ये अचरज में डालने वाली बातें हैं और ये जो तरक्की है वो हमें तकलीफ़ में डाल रही है और हमारे दुखों का कारण बन रही है. विषय भोगाव्यास मिळतील तेवढा माणूस समाधानी होईल. विषय सुख वो जितना भोगने को मिलेगा उतना ही इंसान समाधान से लिप्त होगा. ऐसी गलत समझ हमारे समाज में दृढ होती जा रही है. अशी चुकीची समज आपल्या समाजात दृढ होत चालली आहे. सुखशांती भोगात्मक बनून राहिली है. सुख शांति की मायने क्या है. सुख शांति किसके लिए चाहिए. सुख शांति मन की, समाधान की होती है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जो हमारी सोच है वो सोच
सुख शांति भोगात्मक बन के रह गई है, सिर्फ भोग के लिए सुख शांति। जो हमें वैश्विक सुख जो चाहिए उनका भोग भोगने के लिए वही बन के रह गई अभी सुख शांती। आपण कुठे धावत चाललो आहोत याचा शोध आपण कधी घेत नाही। हमारी दौड़ कहाँ चल रही है उसकी खोज हमें लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। आपण कोण याचाही आपण अपनास करिए पत्ता लागत नहीं। हम अपने आप की खोज नहीं कर रहे। आपण कोण, मी कोण आहे, हम कौन है, इसका पता भी हमें कभी लगता नहीं। आपण कोण याचा शोध लागल्याशिवाय व्यक्ती व समाजाचे खरे नाते प्रस्थापितच होणार नहीं। ये जय कृष्णमूर्ति कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। देखिए वो बता रहे हैं हम कौन है इसका जब तक पता नहीं लगता, इसकी खोज नहीं होती, तब तक व्यक्ति और समाज का सही मायनों में एक जो नाता है वो प्रस्थापित नहीं होगा, वो दृढ़ नहीं होगा, वो कायम नहीं होगा आणि जगाला भेडसावणारे ज्वलंत प्रश्न ही सुटणार नहीं। इस पूरी दुनिया को ऐसे कुछ सवाल उस दुनिया के सामने खड़े हैं जो हमारी पूरी जीवन शैली को नष्ट कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान जितना है उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस कुदरत, इस कायनात पे हावी होने के लिए, बहुत सारी चीज़ें अपने काबू में लाने के लिए ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे गलत काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये वार्मिंग हमें वार्निंग दे रही है कि समय रहते समझ जाइए, नहीं तो पुनः ये पूरी सृष्टि जो है ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अभी ऐसे जो प्रश्न है वो जब तक हम इस चीज़ का पता नहीं लगाएंगे कि हम कौन है, हमारा जन्म इस धरती पे क्यों है, आपण कोण आहोत, आपला जन्म ह्या धरतीवर का झाला आहे, हे जोपर्यंत आपल्याला शोधून सापडत नाही तोपर्यंत जगाला भेडसावणारे ज्वलंत प्रश्न सुटणार नाहीत। आपणास जीवनाचा अर्थ समजावून घ्यायचा असेल तर आपण जगात ज्या ज्या गोष्टींशी निगडीत आहोत त्या त्या गोष्टींशी आपले जे जे संबंध आहेत ते समजावून घेतले पाहिजेत। हमारा जीवन क्या सही अर्थ है वो हमें समझ लेना चाहिए। अगर वो हम समझ के लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा संबंध इस पूरी दुनिया में जिस जिस चीज़ों से है वो सारी जो चीज़ें हैं उसका संबंध क्या है, जो जो चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है उसका हमारे साथ क्या संबंध है, वो संबंध हमें समझ लेना चाहिए। निरपेक्ष निर्णय शून्य अवस्था राखावयाची आहे। हमें कैसी अवस्था रखनी है, अपनी निरपेक्ष, निरपेक्ष, अपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में हम काम जब करते, कोई भी चीज़ का हम करते, आपण कुठचंही काम करतो, आपण त्याच्यापासून फक्त आणि फक्त अपेक्षा करतो कि मी हे केलं तर मला हे मिळेल, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ये सारी अपेक्षा है। ऐसा कुछ काम करो जिससे कुछ ना पाने का हम दिल में एक मुकाम हासिल करें, यानी दिल में एक चीज़ कायम करें कि हमें इस चीज़ से कुछ नहीं चाहिए। कुछ ना पाने के लिए कुछ करना अभी ज़रूरी है। उसे कहते हैं निरपेक्ष और निर्णय शून्य अवस्था हमें रखनी है। निर्णय शून्य यानी क्या, हम किसी भी नतीजे पे आते हैं, कोई भी निर्णय हम लेते हैं तो हमें कोई निर्णय नहीं लेना है, हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, हमें कोई निर्णय नहीं लेना है। हमें कैसा काम करना है, कुछ ना पाने के लिए कुछ काम करना है। कसली अपेक्षा न करता काही न मिळवण्यासाठी केलेलं काम हे नेहमी सत्कारणी लागतं। दुःखाचा अनुभव सार्वत्रिक है। दुख यानी दुख जो है उसका अनुभव जो है सभी जगह पे एक ही जैसा है। मानसिक दुःखाचा उगम मुख्यतः उणीवात
नुकसानीत पराभवात असतो। मानव जो है उसका मन है वो मानसिक दुख जिसे कहते हैं, उसका उगम यानी वो कहाँ से उमड़ता है, वो हमारे जीवन में मुख्य रूप से जो उणीव मराठी में कहते हैं, यानी जो कम है, जिस चीज़ की हमें कमतरता है और नुकसान जितना होता है और हमारा पराभव यानी पराजय होता है, इसमें ये सारे मन के दुख की वजह होती है। दुःख संवेदना समजली गेली पाहिजे, दुःख संवेदना ही समजली गेली पाहिजे। हर एक चीज़ की संवेदना यानी क्या है, उसकी वेदना साथ में समझ, संवेदना, वेदना कैसी, समझ के साथ वेदना भी हमें समझनी आनी चाहिए। समझ सकते हैं हम वेदना को, तभी हमें समझेगा कि दुख का जड़ क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है। और ये अगर हम समझ सके दुख की संवेदना म्हणजे तिचा निराश आहे, मतलब क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगी। निराश, निराश, आस नहीं रहेगी, सब आस खत्म हो जाएगी। किसकी, संवेदना की। कौन सी संवेदना की, दुख की संवेदना। बहुत गहरी बात है, हालांकि ये समझना बहुत मुश्किल है। ये पूरा ऐसा आपको लगता होगा, तुम्हाला असं वाटत असेल हे सगळं एकमेकात अडकल्यासारखं वाटतंय, अडखळतोय कुठेतरी आपण, पण नाही। सरळ साधी गोष्ट, दुःख साक्षीत्व भूतत्वाने पाहिले पाहिजे। यानी क्या, दुख जो है साक्षित्व भूतत्व की नज़र से देखना चाहिए। मतलब क्या है, दुख जो है वो हम उसके साक्षी है, हम उसके साक्षी है, यानी दुख हमारे सामने दिख रहा है, उसके हम साक्षी बनने चाहिए। और ये भूतल पे आने के बाद हमें ये प्राप्त होगा, इसीलिए इसे कहते हैं भूतत्व से देखा, भूतत्वाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे। कारण दुःख हे जे आहे ते या भूतलावर आपण जन्म घेतल्यानंतरच आपल्याला भोगायला लागतं। कारण इतर सगळ्या योनींमध्ये, फक्त मनुष्य योनी सोडून इतर सगळ्या योनींमध्ये या गोष्टीची संवेदना नसते। संवेदना का नसते, कारण मन तिकडे नसतं, मन इतर योनींमध्ये नसतं, फक्त मनुष्य योनीमध्ये आहे। म्हणून दुःखाची संवेदना समजण्यासाठी मन आहे। त्यामुळे काय, दुःख साक्षीत्व भूतत्वाने आपल्याला पाहिलं पाहिजे। जेव्हा मनाची कमवण्याची हाव सुटते, संपत्तीबद्दलची अभिलाषा नष्ट होते, असूया स्पर्धा द्वेष नाहीसे होतील, तेव्हाच खरे स्वातंत्र्य उदयाला येईल। अभी देखिए, स्वतंत्र यानी खुद के तंत्र के अनुसार चलना, स्वतंत्र, अपने आप को खुद चलाना। पारतंत्र मतलब दूसरे के आदेश पे चलना, वह पारतंत्र। हमें अपने जीवन में ये जन्म जो मिला है, उसमें शरीर मिला है, सब कुछ मिला है, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। तो ये सब मिलने के बाद हम किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो होता है पारतंत्र। और हम खुद के बलबूते पे खड़े रहते हैं, हमारे अंदर जो सिद्धियाँ शरीर के साथ हमें प्राप्त हुई है उसका इस्तेमाल करेंगे और अपना जीवन खुद संवारेंगे, तो होता है वो स्वतंत्र कहते हैं। जब मन की कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की जो लालसा है वो छूट जाती है, संपत्ति जो है उसकी अभिलाषा ख़त्म हो जाती है। असूया, असूया मतलब क्या, दूसरे का बुरा चाहना, दूसरे के बारे में गलत सोचना। और स्पर्धा यानी हमेशा हम दूसरे से स्पर्धा करते रहते हैं, मैं बड़ा, वो आगे गया तो मैं और आगे जाऊंगा, ये सारी जो चीज़ें। और द्वेष, द्वेष यानी दूसरों के बारे में द्वेष की भावना रखना, ये भावना हमें बहुत नीचतम अवस्था में लेके जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये निकल जाएगी, तब क्या होगा, सही मायनों में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जेव्हा मन स्वतःबद्दलचा विचार करण्याचे थांबेल,
तेव्हा त्याला स्वातंत्र्य लाभेल. हम खुद के बारे में सोचते, मन क्या करता है, खुद के बारे में सोचते है. अगर वो मन ने रोक दिया अपने बारे में विचार करना, तो हमें स्वतंत्र की अवस्था प्राप्त होगी. जोपर्यंत मन स्वतःच्या यशापयशात जोपर्यंत सुखी किंवा दुःखी होते, तोपर्यंत त्याला स्वातंत्र्य नाही. जब तक मन जो है खुद के यश या अपयश में जब तक सुख या दुखी हो जाता है, तब तक उसे स्वतंत्र नहीं होना, मतलब उसे स्वतंत्र होना मुश्किल हो जाएगा. वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा. अभी यहाँ पे देखिए, हमने कहा है कि दुःख साक्षित्व भूतत्वाने पाहिले पाहिजे. इधर आगे क्या लिखा है, जोपर्यंत मन स्वतःच्या यशापयशात जोपर्यंत सुखी हो किंवा दुःखी होते, तोपर्यंत त्याला स्वातंत्र्य नाही. अभी पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या है, दुख जो है साक्षित्व, साक्षी मतलब खुद वहाँ पे साक्षी होना, और भूतत्व यानी ये भूतल पे जीवन हमें मिला है, उसे हमें साक्षित्व से देखना ही पड़ेगा. दुख तो आना ही आना है. और जब तक मन जो है खुद के यश यानी हम जो पाना चाहते हैं वो पाने के बाद हमें अच्छा लगता है और वो नहीं पाते, तो उसे हम कहते हैं अपयश. ये दोनों जो चीज़ें, हमें यश मिला तो सुखी हो जाते हैं और दुखी कब हो जाते हैं, अपयश यानी हमें कामयाबी नहीं मिलती है. कामयाबी पाना या कामयाबी ना पाना, ये दुख और सुख की जड़ बनी हुई है. और जब तक ये होता रहेगा तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे. स्वतंत्र मतलब क्या, दुख में भी समान अवस्था, सुख में भी समान अवस्था, सुख दुःखात समान अवस्था ठेवणे मनाची, त्याला स्वतंत्र अवस्था म्हणतात. आणि साक्षीभावाने त्या दुःखाकडे सुखाकडे पाहायचं. दुःख आलं तरी जास्त वाईट वाटून घ्यायचं नाही, सुख आलं तर हुरळून जायचं नाही. भूतत्व मतलब भूतलावर आल्यानंतर त्या भूतलाची काही तत्व आहेत. उस भूतल की कुछ तत्व है, उस तत्व के अनुसार वो होना ही है, वो चलना ही है. तो उस तत्व के अनुसार उसको देखना है और साक्षी भाव से देखना है. अभी शिक्षणाचा उद्देश निरोगी मनाची जोपासना करणे हा असला पाहिजे. हम शिक्षा पाते हैं, हम एजुकेशन जो लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना है, उसका उद्देश्य है निरोगी मन बनाना. उसको ज़्यादा निरोगी बनाने के लिए उसकी मशागत करना. जीवनात निर्माण होणाऱ्या नाना प्रकारच्या समस्यांना तोंड देण्याची ताकद शिक्षणाने निर्माण केली पाहिजे. ये शिक्षा जो हम पाते हैं, हमारे जीवन में जो अलग अलग तरीके की समस्याएं निर्माण होती है, उसका सामना करने की ताकत हमें मिलनी चाहिए हमारी शिक्षा से. हम शिक्षा से क्या चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं. क्या पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख ऐसे नहीं मिलेगा. हम संपत्ति पाना चाहते हैं, संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन सुख मिलेगा जरूरी नहीं. हमें उस शिक्षा का उपयोग जीवन में निर्माण होने वाली अलग अलग जो समस्याएं हैं उनका सामना करने की ताकद हमें निर्माण होनी चाहिए. शिक्षणाने मनाला आत्मपरीक्षणाची सवय लावली पाहिजे. ये जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसे हमें आत्मपरीक्षण की आदत डालनी चाहिए. शिक्षा हमें मिली है, हमें पूरी तरीके से ज्ञान मिला है, हमने एजुकेशन अच्छा लिया है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, खुद को टटोल कर देखने की आदत डालनी चाहिए. हम कहाँ गलत है, हम गलती दूसरों में सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें वो गलती कहीं हमारी तो नहीं है. अंतर्मुख होना है, आत्मपरीक्षण कहा जाता है. मनाला काय पाहिजे, त्याचा अंतस्थ हेतू काय, यावर प्रथमपासून लक्ष ठेवण्याची सवय लागली पाहिजे. मन जो है वो क्या चाहता है, उसका अंतस्थ हेतु, आखिर में वो क्या चाहता है, उसका क्या पाना चाहता है, इसके ऊपर शुरू से ही ध्यान देने की आदत हमें डालनी चाहिए. पहले से उसको काबू करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं, पा सकते हैं या नहीं वो दूसरी आगे की बात है, लेकिन
हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नज़र रखनी पड़ेगी। क्या कि वो क्या करना चाहता है, उसका अंतस्थ हेतु क्या है, वो आखिर में क्या चाहता है, इसके ऊपर हमें सुरुवात से ही ध्यान देना पडेगा। माणसाने प्रथम जे आहे त्याचे निरपेक्ष अवलोकन केलं पाहिजे। इंसान ने क्या करना चाहिए, जो पहले उसके हाथ में है उसका निरपेक्ष अवस्था से अवलोकन करना चाहिए, यानी अच्छी तरीके से उसको टटोल के देखना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। योग्य क्रिया की योग्य विचारांशिवाय होणार नाही। कोई भी क्रिया हम योग्य करना चाहते हैं तो हमारे विचार वैसे योग्य होने चाहिए। हा सुखी जीवनाचा राजमार्ग आहे, ये सुखी जीवन का राजमार्ग है। विचार आणि विचारी, निरीक्षण आणि निरीक्षक हे एकच आहेत। विचार जो मन में आते हो और विचारी मतलब विचार करने वाला, निरीक्षण जो हम करते हैं और निरीक्षक जो निरीक्षण करता है, ये एक ही है, ये अलग नहीं समझने चाहिए। एक विचारवंत जो है, विचार करने वाला जिसे विचारी कहा गया है, वो उसके मन में क्या होता है, विचार, यानी विचार वही होते हैं जो विचारी होता है, और निरीक्षण वही करता है जो एक अच्छा निरीक्षक होता है। विचारवंत जो है विचार करेगा, निरीक्षक है वो निरीक्षण करेगा, वो एक ही है। आपण व परमेश्वरी अभिव्यक्ती या दोन नाहीत। हमें यहाँ पे क्या सीखना है, आपल्याला काय शिकायचं आहे बघा। आपण इथे द्वैत भावात आहोत, आपल्याला अद्वैताची वाटचाल इथेही करायची आहे। आपल्याला मनाला स्वतंत्र करण्यासाठी काय करायचं ते आपण आधी पाहिलं। आता आपण काय शिकतो, हम और परमेश्वर की अभिव्यक्ति ये दो भिन्न अलग नहीं है। ये जब आपको मालूम पड़ेगा कि हृदयातून आनंदाच्या धारा प्रकट होतील, ये जब हमें मालूम पड़ेगा ये आत्मा परमात्मा, हम आत्मा यहाँ पे बसर करती है ऐसा समझते हैं, लेकिन आत्मा किसका अंश स्वरूप है, परमात्मा का। यानी हम और ईश्वर जो है अलग नहीं है, हमें एक ही है। इसका मतलब क्या, हम और परमेश्वर की अभिव्यक्ति जो है वो दो नहीं है, एक ही है। यानी अद्वैत हमें जब मालूम पड़ेगा तो हृदय से आनंद की धाराएं प्रकट होने लगेगी। अशा अनेक विचारांवर जे कृष्णमूर्तींची व्याख्यानं चालू होती। जे कृष्णमूर्ति जो थे ऐसे अनेक अलग अलग विषयों पर व्याख्यान करते थे, अच्छे व्याख्याता थे वो। एके दिवशी जे कृष्णमूर्तींचे व्याख्यान संपून ते रेल्वेने परगावी चालले होते। एक बार क्या हुआ, ये जे कृष्णमूर्ति जो है अपना व्याख्यान खत्म करके किसी और दूसरे गांव जा रहे थे। काही मंडळी त्यांना पाहण्यासाठी पुणे स्टेशनवर निघाली होती। कुछ लोग उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए पूना स्टेशन पे जा रही थी। वहाँ पे पूना स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। श्री शंकर महाराज ही स्टेशन पर आले। उस वक्त हमारे श्री शंकर महाराज भी उस स्थानक पर स्टेशन पर आ गए। स्टेशन पर जय कृष्णमूर्ति व श्री शंकर महाराज यांची भेंट झाली। यहाँ पे भेंट हो गई श्री शंकर महाराज और जय कृष्णमूर्ति की। इन दोनों के विचारों में कितनी साम्यता थी। हमने शंकर महाराज के उपदेशों के ऊपर आज तक बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारी हम लोगों ने मीमांसा की है। आज हमने जय कृष्णमूर्ति के बारे में, उनके विचारों के बारे में सुना, जाना। इन दोनों की भेट हो गई। दोघांनाही त्या भेटीने खूप आनंद झाला। श्री शंकर महाराजांनी तुळशीचा हार जय कृष्णमूर्तींना प्रेमपूर्वक दिला। अभी यहाँ पे देखिए, दोनों एक दूसरे को मिलने के बाद बेहद खुशी महसूस हुई। श्री शंकर महाराज ने क्या किया, तुलसी का हार जय कृष्णमूर्ति को प्रेम पूर्वक दिया। उनको पहनाया नहीं है, देखिए प्रेम पूर्वक अर्पण किया, दिया है उनके हाथों में। त्यांनी त्याचा त्यानंदाने प्रेमाने स्वीकार किया। उन्होंने भी उस तुलसी का हार जो शंकर महाराज ने उनको दिया उसका प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्वीकार किया। कोणीही सत्कार्य करत असले तर त्याला महाराज अशा तऱ्हेने सहकार्य करीत असत। कोई भी सत्कार्य करता रहे
समाज के लिए अच्छा कार्य करता रहे तो शंकर महाराज उसको सहकार्य करते थे। अभी आप सोचेंगे यहाँ पे सहकार्य किस तरीके का सहकार्य है, क्या सहकार्य किया? वो तो मिले हैं सिर्फ शंकर महाराज उनको, लेकिन शंकर महाराज ने उनको भेंट स्वरूप, शंकर महाराज साक्षात ब्रह्मांड नायक है, उनका दर्शन ऐसे व्यक्ति को होना ये सबसे बड़ी भेंट है, सबसे बड़ा सहकार्य है। और वो जय कृष्णमूर्ति जो काम कर रहे हैं उसकी भेंट स्वरूप महाराज ने उनको ये बताया कि साक्षात शिव स्वरूप जो शंकर महाराज है उनकी भेंट, भगवान की भेंट, ईश्वर की भेंट, ईश्वर का साक्षात्कार उन्हें होना, ये सबसे बड़ा सहकार्य है। और उन्होंने क्या उनको दिया है? तुलसी की माला। अभी जय कृष्णमूर्ति अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में कुछ सोचते नहीं थे, कुछ निरपेक्ष भाव उनमें थे। उन्होंने पूरे अपने जीवन का जो रोजमर्रा का हमारा जो जीवन होता है वैसा उनका जीवन नहीं था, उनका अलग जीवन था। यानी उन्होंने उसको त्याग दिया था उस जीवन को। यानी मराठी में हम कहते हैं की प्रत्येक गोष्टीवर आपण तुळशी पत्र ठेवणं, म्हणजे ती गोष्ट अर्पण करणं, ती गोष्ट सोडून देणं, त्या गोष्टीवर कुठच्याही प्रकारचं स्वतःच्या मनात लालसा, इच्छा, अपेक्षा न ठेवता त्याच्यावर आपण तुळशी पत्र ठेवतो। जय कृष्णमूर्ति जो है उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के प्रति दान कर दिया था, तो उसके ऊपर तुलसी पत्र मानो रखा था। तो महाराज ने ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए, बताने के लिए हम जैसे भक्तों को कि तुलसी पत्र हमें क्यों दिया गया है। कोई भी चीज़ इस तरीके से अगर गहराई में जाके हम सोचेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि कौन सी चीज़, कैसी चीज़ कब क्यों की जाती है। शंकर महाराज जैसे यति स्वरूप जो है उनका ये जो कुछ भी कृति करने का अंदाज जो होता है उसकी वजह एक है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है। इसमें घटने वाली सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही तय की है। उनके संकल्प सिद्धि से पूरा ब्रह्मांड चलता है, इसीलिए उन्होंने उनको वह भेंट स्वरूप दिए है तुलसी की माला। ऐसे जय कृष्णमूर्ति ने क्या किया था? जय कृष्णमूर्ति ने लोगों को जाके व्याख्यान देते थे, बताते थे जीवन में कैसे जीना है, क्या छोड़ना है, क्या अपने जीवन में पाना है, किस चीज़ की अभिलाषा रखनी है, किस चीज़ की नहीं रखनी है, अपेक्षाएं कितनी होनी चाहिए, अपेक्षाएं कितनी नहीं होनी चाहिए, निरपेक्ष भाव क्या है, मन को स्वतंत्र कैसे किया जाता है और सही मायनों में सुख की धाराएं अपने जीवन में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जय कृष्णमूर्ति लोगों को खुद का जो निजी स्वार्थ बाजू में रख के गांव-गांव, देश प्रदेश घूम के वो सबको ये सारी चीज़ें समझा रहे थे, बता रहे थे। तो ऐसे वक्त शंकर महाराज ने उनको भेंट स्वरूप आशीर्वाद दिया है और साथ में उनको ये बता दिया कि हमने पहचान लिया है कि आपने अपने जीवन की सारी अभिलाषाओं के ऊपर तुलसी पत्र रख दिया है, इसलिए तुलसी माला उनको भेंट स्वरूप दी। श्री शंकर महाराज माहूरगडला गेले, सतत प्रवास करावा व भक्तांना मार्गदर्शन करावे हा त्यांचा नित्याचा पाठ होता। भक्त कल्याणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अशा सत्पुरुषांना विश्व हेच आपलं घर वाटत असतं। श्री शंकर महाराज जो थे वो माहूर गए, माहूर महाराष्ट्र में माहूर है, वहाँ पे गए, हमेशा सतत वो प्रवास करते थे, सफ़र करते रहते थे और भक्तों को मार्गदर्शन करते थे। यही उनका परिपाठ था, नित्य पाठ, रोज हमेशा वो यही काम करते थे। और भक्त की कल्याण के लिए प्रयत्न करने वाले जो सत्पुरुष है उनको ये पूरी दुनिया, ये विश्व है, यही अपना घर लगता है। हे विश्वची माझे घर असं म्हणून हे यते पुरुष जे आहेत, सत्पुरुष आहेत, ते भ्रमण करत असतात। एक अमुक माझं घर आहे, इथे मी राहतो, इथे येऊन मला भेटा, हा माझा पत्ता काही नाही, हे विश्वच माझं, या माझ्या या विश्वात तुम्ही घरात या, माझ्या मनुष्य रूपी अवतार घ्या आणि मला भेटा। पण आपण येतो, त्यांच्याच घरात राहतो आणि आपण त्यांना भेटण्याची अभिलाषा काय विचारही करत नाही, हे चुकीचं आहे।
हम इस जीवन में आने के लिए हमें उनके प्राप्ति, उनका साक्षात्कार, उनकी भेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें वो करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। ये जो पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है, उनका घर है। महाराजांनी काही भक्तांना मांत्रिकाकडे न नेता माहुरला श्री रेणुकेचे मंदिरात आणले। महाराज जो है उन्होंने कुछ भक्तों को मांत्रिकों के पास लेके वो नहीं गए, वो माहूर में जो रेणुका माता का मंदिर है उसमें महाराज उनको लेके आए। अनेक मंदिरात जाऊन महाराज देवदेवतांचे दर्शन घेत असत आणि आपल्यातील दिव्य शक्तीचे दर्शन देत असत। महाराज क्या करते थे, अनेक मंदिरों में जाके देवी देवता जो है उनके दर्शन लेते थे और खुद के अंदर जो दिव्य शक्ति है उसका दर्शन देते थे। देव भेंट यानी क्या, एक ईश्वरीय अंश है और ये भी ईश्वरीय अंश है। एक ईश्वरीय अंश दूसरे ईश्वरीय अंश को मिलता है, उनकी भेंट होती है, वो है हमारी देव भेंट। यहाँ पे महाराज अलग अलग देवी देवताओं का दर्शन लेते थे और खुद के अंदर जो दिव्य शक्ति का दर्शन है वो भी उनको देते थे। रेणुका मातेचे प्रत्यक्ष दर्शन अनेक भक्तांना होते। रेणुका माता का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से अनेक भक्तों को आज तक हुआ, ऐसी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है दृष्टांताचे रूपाने देवी उपदेश करते। देवी उपदेश कैसी करती है, दृष्टांत के रूप से। माझे स्वरूप सर्वव्यापी आहे, ते मनाच्या आत व बाहेरही आहे, जेथे मन जाईल तेथे ते आहे, जेथे मी नाहीच अशी मुळी चित्ताला जाण्यास जागाच नाही, ते सर्व ठिकाणी अहोरात्र माझ्यामध्ये आहे। याप्रमाणे तू आत्मस्वरूप सतत पाहू लागलास म्हणजे तुझे चित्त व्यापक होईल। विशाल चित्ताने तू हे जगत पाहू लागलास म्हणजे तुझे अंतःकरण जगत होईल। ज्यावेळी मी तूपणाचा भेद सर्वदा पार निघून जाईल त्यावेळी तू परमानंदाने शुद्ध मुक्त व सिद्ध होशील। हे सगळं देवी आपल्या भक्ताला सांगते आहे। काय सांगते, उपदेश करते है। क्या बता रही है देवी, क्या उपदेश कर रही है, मेरा स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, इस पूरे चराचर को व्याप्त कर चुका है। देवी खुद बता रही है, मैं कहाँ नहीं हूँ, ऐसी एक जगह नहीं है। वह मन के अंदर मन के बाहर भी है। जहाँ पे मन जाएगा वहाँ पे वो मेरा स्वरूप है ही है। जहाँ पे मैं नहीं, ऐसी चित्त को जाने लायक एक भी जगह इस पूरी दुनिया में नहीं है, इस पूरी कायनात में नहीं है। ते सर्व ठिकाणी अहोरात्र माझ्यामध्ये आहे। वो सभी जगह पे दिन और रात मेरे अंदर ही अंदर समाया हुआ है। इसी तरीके से जब तो सतत यानी हमेशा आत्मस्वरूप देखने लगेगा, खुद को टटोलने लगेगा, आत्म का स्वरूप देखने लगेगा, तब तुम्हारा जो चित्त है वो व्यापक हो जाएगा, उसकी व्याप्ति बढ़ जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा। क्या होता है कि हम बहुत संकुचित विचार सरणी के बन जाते हैं, छोटी सी हमारी सोच बन जाती है। उसके इर्द गिर्द उस कुएं के बाहर आने की, कुएं का मेंढक जैसा होता है, वो कुएं में अंदर रहता है, उसको कुआं मतलब पूरी दुनिया लगती है। लेकिन वो मेंढक जब बाहर आएगा तभी उसको मालूम पड़ेगा, उसको ज्ञात होगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। वो हम सोचते हैं हमारी सोच के इर्द गिर्द जो है वही हमारी दुनिया है, उतनी है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर सही मायनों में आत्मस्वरूप अगर हमेशा सतत तू देखता रहेगा तो तेरा चित्त जो है बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। विशाल चित्ताने तू हे जगत पाहू लागलास म्हणजे तुझे अंतःकरण जगत होईल। विशाल यानी बहुत बड़ा, विशाल चित्त से अगर तू ये जग यानी ये पूरी दुनिया देखता रहेगा तो तेरा अंतःकरण खुद जग बन जाएगा, जगत बन जाएगा, यानी पूरा विश्व बन जाएगा। देखने का नज़रिया बदल दो तो दुनिया बदल जाती है। यही कहने का मतलब है यहाँ पे। विशाल चित्त से अगर ये जगत हम देखने लगेंगे तो एक दिन हमारा जो अंतःकरण है, चित्त है, वही मानो जगत बन जाएगा। ज्यावेळी मी तूपणाचा भेद सर्वदा पार निघून जाईल त्यावेळी तू परमानंदाने शुद्ध मुक्त व सिद्ध होशील। जब मैं और तू अलग है,
ये समझ तेरे अंदर से पूरी तरीके से निकल जाएगी, यानी द्वैत निकल जाएगा, अद्वैत की भावना आएगी। ईश्वर और भक्त एक ही है, गुरु और शिष्य एक ही है। ऐसी भावना जब जागृत होगी तब परम आनंद से शुद्ध मुक्त और सिद्ध जीवन तू जीने लगेगा। श्री शंकर महाराजांची अवधूत वृत्ती होती। शंकर महाराज कैसे थे? अवधूत थे। अवधूत मतलब क्या? अवधूत, उसके बारे में हम समझेंगे। कर्म कर्ता व कार्य हे ते स्वतः झाले होते। अवधूत कैसे होते? जिनका कर्म जो काम करना है, कर्ता जो करने वाला है, और कार्य जो करना है, ये सारी चीज़ें देखिए, कर्म जो करना है, कर्ता जो करने वाला है, और कार्य जो उसको करना है, ये वो खुद बन गए थे। जीवावरून क्रियेचे लिंब लोण उतरून टाकले होते। उनकी जान मानो अंदर से जो थी, उनका जीव था, उनको उस जीव के बारे में कुछ लालसा नहीं थी। उन्होंने पूरा उसके बारे में ख्याल छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग चुके थे वो। ते सर्व संकल्प विकल्प रहित होते। कुछ भी संकल्प नहीं था, कुछ भी विकल्प नहीं था। संकल्प कल्पना के साथ, विकल्प मतलब कल्पना को छेद देना, उसको कहते हैं विकल्प। संकल्प यानी कुछ सोच के काम करना, विकल्प मतलब बिना सोचे काम करना। ये दोनों चीज़ें उनमें थी ही नहीं, न संकल्प था न विकल्प था, कुछ भी नहीं था। आपल्या भोवताली पसरलेल्या सर्व प्रपंचाला आत्मबोधाने धुवून टाकीत होते। वो क्या कर रहे थे? अपने इर्द गिर्द जो फैला हुआ प्रपंच है उसे आत्मबोध से धो रहे थे। कितने सारे उपदेश दिए उन्होंने, कितनी सारी बातें, कितनी सीख हमें वो देते थे। ये आत्मबोध है, वो हमें देते हैं। यानी पूरा जो समाज है, पूरा जो कायनात है, इर्द गिर्द उनके जो प्रपंच है, वो प्रपंच वो खुद धोते थे अपने आत्मबोध से। हम प्रपंच कहते हैं, यानी घर गृहस्थी तक हमारा सीमित होता है। ये पंच मतलब 5 है। प्र मतलब प्रत्येक जो जीव है उसको, प्रत्येक जो प्राणी मात्र है उसको, प्रत्येक जो कृमि कीटक जितने हैं वो प्रत्येक को पंच यानी 5 यानी पंच महाभूतों के साथ जीना है। इसी कहते हैं प्रपंच। हमें प्रपंच मतलब क्या? एक सिकुड़ी हुई भावना है। प्रपंच मतलब मेरी घर गृहस्थी, खत्म। आज एक नई चीज़ भगवान ने आपको दी, प्रपंच की सही मायनों में व्याख्या आज हमें मालूम हुई। यानी प्रत्येक प्राणी मात्र जितने इस चराचर में है उनको पंच मतलब पंच महाभूतों के अनुसार जीना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रपंच। और ये प्रपंच जो है पूरा फैला हुआ है पंच महाभूतों के साथ, इसको अपने आत्मबोध से, याला आपल्या आत्मबोधाने महाराज धुवून टाकतायत। 5 तत्व जी मूळ आहेत, पंचमहाभूत ज्यांना म्हणतात, प्रत्येकाच्या आत असलेली, तो खऱ्या अर्थाने हा शरीर म्हणजे काय? पंचमहाभूतांनी बनलेला आहे। हाच खरा आपला प्रपंच आहे। पण आतापर्यंत आपण प्रपंच म्हणतो, मी, माझी बायको, माझे वडील, माझी आई, माझे मुलं, हा माझा प्रपंच संपला। खरा प्रपंच या जीवनात जन्म घेतल्यानंतर आपल्याला शरीररूपी जो प्राप्त झालेला जे घर आहे ते पंचमहाभूतांनी बनलं आहे, आणि हे पूर्ण विश्व जे चाललंय ते पंचमहाभूतांवर आधारित आहे। आणि प्रत्येकाला पंचमहाभूतांवरच जगायचंय, याला म्हणतात प्रपंच। किती सखोल अशा गोष्टी आपल्याला श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलातून हे यतिस्वरूप समोर ठेवत चाललंय। आपल्याला फक्त घ्यायचं आहे, घेशील किती घे 2 कराने, अशी अवस्था है। जितना बटोर सकते हैं ज्ञान बटोर लीजिए। हम इस प्रवचन की श्रृंखला को देखते हैं, 9 बजे तक हम उसमें रहते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन
यति स्वरूप जो है आप भूल भी जाएंगे तो आपके मन के, मैंने पहले भी बताया, 7वें पटल पे इसे छाप देते हैं ताकि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ज्ञान आपको आकर मदद करेगा। उसे कहते हैं दत्त स्वरूप आपके सामने खड़ा रहेगा। यहाँ पे जो अवधूत है वो क्या करते हैं, अपने आत्मबोध से सारे जो चीज़ें हैं अपने आजू बाजू में, ये प्रपंच, प्रत्येक का पंच महाभूत का प्रपंच, उसको धोते हैं। इसके लिए उसको कहते हैं अवधूत, धोने वाले, हम सबको धोने वाले। अवधूत की एक अलग व्याख्या मिल गई। अवधूत, अवधूत, ये तो अवधूतों की भी अवधूत है। श्री स्वामी समर्थ अवधूतों के अवधूत है, यानी अवधूत जो सब जगह पे निर्माण करके उन्होंने छोड़े, उनको भी धोने वाले, अपने ज्ञान सागर से धोने वाले, ये होता है अवधूत। यहाँ पे म्हणून अवधूतांच्या योग्यतेला पोचले होते जो अहम धूतो तो अवधूत। अभी देखिए ये जो आत्मबोध से सारी चीज़ों को धो रहे थे, प्रपंच को, इसीलिए वह अवधूत की योग्यता तक पहुंच गए थे। जो अहम धूतो तो अवधूत। अहम, अहम मतलब अहंकार समझ में आता है हमें। अहम मतलब अहम जो होता है वो होता है, लेकिन ये जो अवधूत है उनको कहाँ से आया अहंकार, उनको अहम कहाँ से आया? यहाँ पे जो है, जो अहम धूतो तुच्छ अवधूत, मतलब क्या, जो हमारा अहंकार है, हम जैसे मूढ़ बुद्धि जो जीव है उनका जो अहम है वो धोने वाला वो अवधूत है। खुद के अंदर की क्या चीज़ धोएगा, क्योंकि वो तो खुद अवधूत है। वो धोता है हमारे जो अहम है, हमारे जो गलती, हमारे जो पाप है, हमने आज तक इतने सारे जन्मों में और इस जन्म में आज तक जो किया है उसको धोने वाला। इसीलिए एक श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला जो थी वहाँ पे हम साटम महाराज के बारे में हमने प्रवचन किया था। उसमें उनका क्या कहना था, मी तुमचा झाड़ू वाला, मैं तुम्हारा झाड़ू वाला, झाड़ू मारने वाला। आपके जो सारे कर्म है उनको झाड़ पोता मार के साफ करने वाला। वहाँ पे यहाँ पे हमारे अवधूत के बारे में जो हम सीख रहे वो वही है जो साटम महाराज के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए अहम जो हमारा धोता है वह अवधूत है। महाराजांच्या बोलण्यात आचरणात कधी अहंकार चुकून सुद्धा दिसत नसे। अहंकार इसीलिए बताया ना, उनको कहाँ से आया अहंकार? हम जो है वह हम में है। मैं का ना खाली होता है, हमें मालूम होता है, लेकिन नहीं, हम वो सारी बातें बाजू में रख देते हैं। दूसरों में अहम आया है वो हमें दिखता है, लेकिन हमारे खुद में हम जो आता है हम उसके बारे में सोचते नहीं है। अभी यहाँ पे महाराज के बातों में, आचरण में कभी अहंकार गलती से भी और कहीं पे भी बिल्कुल नहीं दिखता था। नियम साधना करून जे प्राप्त होणे अवघड आहे ती अवस्था महाराजांची दिसत होती। हम साधना में नियम नीति इस चीज़ की बात करते हैं, और साधना नीति नियम के साथ जब करते हैं तब जो प्राप्त नहीं हो सकता, मुश्किल है, अवघड जे आहे अशा नियम आणि साधना करून सुद्धा ते महाराजांना प्राप्त होतं, कारण ते स्वतः महाराजांचं होतं। नियम और साधना की कड़ी तपश्चर्या करके भी जो हमें हासिल नहीं होगा, जो प्राप्त नहीं होगा, उस अवस्था को महाराज प्राप्त कर चुके थे। आत्मनंदाने तृप्त होऊन ते अंतर्बाह्य शांत झाले होते। आत्मानंद से तृप्त थे और वह अंदर बाहर से अंतर्बाह्य शांत थे। इसलिए किसी भी चीज़ में वो ये जताते नहीं थे कि मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हें उपदेश करूँगा, मैं तुम्हारे सारी समस्याओं का निराकरण करूँगा, मैं तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलूँगा, मैं तुम्हें ये फला दूँगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। वो सिर्फ शांति से बैठते थे क्योंकि वह आत्म आनंद में लीन रहते थे। महाराज सर्वज्ञ होते, परंतु त्यांचा ज्ञातेपणा दिसून येत नव्हता। महाराज सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ मतलब क्या? सभी चीज़ों का ज्ञान उनको था,
एक अभी सर्वकाल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ज्ञाता ते, सगळं ते समजू शकत होते. आणि सर्वज्ञचा तीसरा इसका अर्थ ये है वो सभी जगह पे होते हैं. कहीं नहीं है ऐसी एक भी जगह नहीं, सभी जगह पे सर्व ठाई असतात. महाराज सर्वज्ञ होते परंतु त्यांचा ज्ञातेपणा दिसून येत नव्हता. वो ज्ञातापन दिखाते नहीं थे, वो देखता नहीं था. हमें लगता था मानो कोई एक आम व्यक्ति बैठी है. यति स्वरूप हमारे महाराज, हम अगर ज्ञान बोध स्वरूप उनको देखेंगे तो ही हमें उनके अंदर जो उमड़ रहा है वो मालूम पड़ता था. लेकिन ऊपरी तौर पे हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता था कि वो एक सामान्य शांत एक व्यक्ति बैठे हुए. महाराज कर्मे करून अकर्ते होते. महाराज कर्म करते थे लेकिन उसका कर्तापन जो है वो अपने पास नहीं रखते थे, अकर्ता बन जाते थे. हे मोठे कौशल्य होते. हमारे जीवन में हम जो करते हैं ना वो हम बताते हैं, जताते हैं. सही मायनों में कौशल्य यानी कसब जिसे कहते वो कौन सा है कि कुछ करो लेकिन दिखाओ मत, बताओ मत, जताओ मत कि हमने ये किया है, हम ये कर रहे हैं. नहीं, हम करते ही नहीं. दान मम, हम कुछ नहीं करते, सब कुछ वो करते हैं. महाराज सदा सर्वदा आत्मस्वरूपात जागृत असल्यामुळे त्यांचा द्वैतभाव नष्ट झालेला होता. महाराज हमेशा सदा सर्वदा कहा गया आत्मस्वरूप में जागृत थे. खुद के आत्मस्वरूप वो परमात्मा थे. उनका आत्मस्वरूप मतलब परमात्मा स्वरूप है थे, उसमें वो जागृत थे. और उनका द्वैत भाव था ही नहीं उसमें, लेकिन हमें बताने के लिए उनका द्वैत भाव नष्ट हो गया था. काम क्रोध लोभ रूपी दावाग्नित सारे जण जळत होते. सारे जो लोग थे काम क्रोध और लोभ रूपी दावाग्नि, दावाग्नि मतलब बहुत बड़ा अग्नि प्रज्वलित हुए, उसमें सब लोग जल रहे थे. पण महाराज मात्र दावाग्नित असूनही पोळत नव्हते. ये सारी दुनिया में आने के बाद ये जो काम क्रोध लोभ इसका जो अग्नि है इसमें सब लोग जल रहे. महाराज उसमें ही प्रकट है, प्रकट हुए हैं, यति रूप से रह रहे हैं. लेकिन ये सारी दावाग्नि में रह के भी वो जल नहीं रहे थे. संत ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालून दाखवली, रेड्याच्या मुखातून वेद प्रकट केले. संत नामदेवांनी भक्तीच्या माध्यमातून खोल विहिरीतील पाणी वर आणून दाखवले. संत एकनाथांनी मृत्यू पावलेल्या पितरांना भोजनास बोलावले. संत तुकाराम महाराजांकडे साक्षात विठ्ठल व नामदेव प्रकट झाले व त्यांनी पुढील अभंग त्यांना लिहिण्यास सांगितले. समर्थ रामदास स्वामींनी समाधीनंतर प्रकट होऊन कल्याणाला दर्शन दिले. कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हमें उसका ब्यौरा दिया है हमें समझने के लिए. क्या है, संत ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने दीवाल पे बैठे और दीवाल को जो एक भौतिक रूप से दीवाल है, उसके पैर नहीं है, उसमें जीव नहीं है ऐसा मानते हैं, फिर वो भी उनकी आत्मबोध शक्ति से चल सकती है. जो भैंसा है उसके मुख से वेद प्रकट किए उन्होंने. संत नामदेव जो थे उन्होंने भक्ति के माध्यम से क्या किया, भक्ति स्वरूप, कोई चमत्कार नहीं किया, भक्ति के माध्यम से कुआं जो था वो कुएं में पानी उन्होंने ऊपर तक लाके दिखाया. संत एकनाथ जो थे उन्होंने अपने जो पितृ यानी पितर जो कहते हैं, जो मरे हुए उनके जो पुरखे थे उनको भोजन के लिए बुलाया, प्रकट करवाया उनको. संत तुकाराम महाराज के पास साक्षात विठ्ठल और नामदेव प्रकट हुए और उन्होंने संत तुकाराम को आगे जो अभंग है वो पूरे करने के लिए बताया. संत तुकाराम जो थे अभंग करते थे, हालांकि वो विशिष्ट जाति के नहीं थे, इसके लिए उनको तकलीफ दी जाती थी. उनके अभंग आधे अधूरे हो इसके लिए लोग कोशिश करते थे.
उनके विरोध में बहुत लोग थे, तो विरोध करने वाले लोगों की वजह से उनके कुछ जो अभंग है, जो कभी भंग नहीं होते, वो आधे अधूरे थे। साक्षात विट्ठल और नामदेव वहाँ पे प्रकट हुए और उनको तुकाराम महाराज को बताया कि आपके जो अभंग है वो पूरे लिखने चाहिए आपको। समर्थ रामदास स्वामी जो थे, उनके समाधि हुई, उसके बाद भी उनके पट्ट शिष्य थे कल्याण, उनको समाधी के बाद भी उन्होंने दर्शन दिया। अनेक महापुरुषांच्या जीवनात अनेक सिद्धी त्यांना प्राप्त झालेल्या दिसतात। अनेक जो महापुरुष है उनके जीवन में अलग अलग अनेक सिद्धि उनको प्राप्त हुई है, यह हमें दिखता है, परंतु हे महापुरुष मुद्दाम त्या सिद्धीचा वापर करत नव्हते। ये जो महापुरुषों को सिद्धि प्राप्त तो होती है, लेकिन ये महापुरुष जानबूझ के उन सिद्धियों को इस्तेमाल नहीं करते। त्या परिस्थितीला ती सिद्धी आपोआप प्रकट होती है, त्या परिस्थितीला ती सिद्धी आपोआप प्रकट होते। ते स्वतःहून त्यांना सगळ्या सिद्धि प्राप्त है, सभी सिद्धियाँ उनको प्राप्त है, लेकिन वह अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी काम के लिए उन सिद्धियों का वापर नहीं करते। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो सिद्धि वहाँ पे प्रकट होके उनका काम कर देती थी। एकाच सिद्धीचा पुन्हा पुन्हा उपयोग केलेला त्यांना कोणालाही दिसून येत नव्हता। एक ही सिद्धि बार बार इस्तेमाल उन्होंने कभी की नहीं। एक बार दीवार चलाई तो बार बार चलाते नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? संत ज्ञानेश्वर ने एक बार दीवार चलाई, बार बार चलाई नहीं। उन्होंने ज्ञान का दिया सबके दिल में, मन में, बुद्धि में प्रकट करवाया, और जो इतने सालों से, इतने सारे जीवन में जो अज्ञान की दीवार है उसको ध्वस्त करके ज्ञान की दीवार उन्होंने सबके मन में चलाई। एक ही सिद्धि बार बार वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। एक वो 1000 साल पहले का ज़माना था, उस वक्त शिक्षा इतनी प्राप्त किए हुए लोग नहीं थे। बहुत गिने चुने लोग समाज में शिक्षा को प्राप्त करते थे, उनको ज्ञान नहीं होता था। तो ऐसे वक्त लोगों को बताने के लिए, जड़ वस्तु को चला के दिखाने के बाद ये बताना होता है उनको, इन सारी चीज़ों में भगवत शक्ति है, जीव है, संवेदना है। रामकृष्ण परमहंस लाहिरी महाराज यांच्या जीवनावर अनेक अद्भुत प्रसंग घडलेले दिसतात। रामकृष्ण परमहंस और लाहिरी महाराज, इनके जीवन में अनेक ऐसे अद्भुत प्रसंग घटे हुए हमें दिखते हैं। लाहिरी महाराज जो है, ऐसी एक शक्ति, असीम शक्ति इस विश्व में है, ऐसी मान्यता है, जो कई हजारों, 1500 या 2000 सालों से वो इस भूमि पर वास करती है। ऐसी एक महान शक्ति के वो शिष्य है जिन्हें हम महाअवतार बाबा कहते हैं। हमने बहुत सारे लोगों ने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना है। आज भी एक वक्त पर हजारों जगह पे प्रकट हो सकती है, ऐसी ये शक्ति है महाअवतार बाबा। उनकी शिष्य परंपरा के लाहिरी महाराज एक ऐसे महान संत है जिनके बारे में यहाँ पे बताया है। रामकृष्ण परमहंस, जिनको काली माता के मंदिर में कलकत्ता में दर्शन दिए थे, साक्षात उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। ऐसे दो महान जो यति स्वरूप है, उनके जीवन में अनेक ऐसे अद्भुत प्रसंग घटे जो उन्होंने खुद अपनी सिद्धियों का वापर कभी नहीं किया। अपने आप वो सिद्धियाँ प्रकट होकर उनकी समस्या का निराकरण करके वहाँ पे चमत्कार करती थी, क्योंकि आम जो हम जीव है उनको उस बारे में मालूम हो, ज्ञात हो। श्री शंकर महाराजांना एकदा विचारण्यात आले की आपण बोललेले खरे होते आणि अनेक प्रकारचे अनुभव येतात, त्याच्या मागे काही सिद्धि वगैरह आहे काय? श्री शंकर महाराज को एक बार पूछा गया, आप जो बोलते वो सच हो जाता है और इसके पीछे और अनुभव भी वैसे आ जाते हैं जैसे आप बोलते हो, इसके पीछे कुछ सिद्धि वगैरह है क्या? शंकर महाराज को पूछा गया। तब महाराज ने कहा, मी मुद्दाम कोणत्याही सिद्धीचा वापर करत नाही। मी एकदा शब्द बोललो तर सिद्धी त्या शब्द झेलतात आणि तो शब्द खरा करून दाखवतात। आपल्या अवतीभोवती त्या सिद्धी वावरत असतात।
शंकर महाराज ने उनको पूछे जाने पे जवाब दिया, मैं जानबूझकर कोई सिद्धि का वापर नहीं करता। मैं कोई एक शब्द अगर बोल देता हूँ तब सिद्धि क्या करती है? सिद्धि उस शब्द को पकड़ लेती है, मानो अपने कर में अपने हाथों में झेलती है और वो सच करके दिखाती है। अपने इर्द गिर्द ऐसी कई सिद्धियाँ घूमती रहती है, चलती रहती है। महाराजांनी सिद्धीचा कधी दुरुपयोग केला नाही। सिद्धी का दुरुपयोग शंकर महाराज ने कभी भी किया नाही। त्यांना अनेक सिद्धी जरी प्राप्त असल्या तरी ते लोकांना योग्य ते मार्गदर्शन करत व उपदेश करीत असत। उनको अनेक सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन वो क्या करते थे? वो इतनी सारी सिद्धि प्राप्त थी लेकिन लोगों को अच्छी तरीके से और योग्य तरीके से मार्गदर्शन करते थे और उपदेश करते थे। सदाचाराचा नीति नियमांचा मार्ग ते लोकांना दाखवत होते। सिद्धियाँ सब प्राप्त है, लेकिन ज्ञान का दिया अगर सामने वाले के मन में, दिल में, बुद्धि में प्रकट कर लिया, जला दिया, तो उसको इन सिद्धियों का, उसको जो शरीर रूप सिद्धि जो प्राप्ति है उनका ज्ञान हो जाएगा। और उसके लिए शंकर महाराज को खुद कुछ भी चमत्कार और सिद्धियों को वापर करके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों को सदाचार मतलब सदा अच्छे विचार का मार्ग और नीति नियम, कायदे कानून जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उसका मार्ग वो लोगों को दिखाते थे। एकंदर 18 सिद्धि है। देखिए अभी हमें जो हमारे जीवन में चाहिए वो चीज़ अभी सामने आने वाली है। हमें सिद्धि चाहिए। सब लोग सोचते हैं हम साधना कर रहे, क्यों आराधना कर रहे? कुछ सिद्धि पाने के लिए। इन सिद्धियों के बारे में हमें मालूम नहीं कितनी है, कैसी है, क्या है। चलिए आज शंकर महाराज आपको सिद्धियों के बारे में बताएंगे। एकंदर 18 सिद्धियाँ है, कुल मिला के 18 सिद्धियाँ हैं। 8 स्वाभाविक है और 10 जो है गौण है। 8 स्वाभाविक सिद्धि, 10 गौण सिद्धि। रुकिए, इसके बारे में धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। ये स्वाभाविक सिद्धि क्या होती है, गौण सिद्धि क्या होती है। त्यांच्या धारणा भिन्न भिन्न है, उनकी धारणाएं जो है भिन्न भिन्न है। कुल मिला के 18 है, उसमें 8 जो है स्वाभाविक है और 10 जो है गौण है। 8 सिद्धि अत्यंत श्रेष्ठ असून त्या प्रसिद्ध आहेत। 8 जो सिद्धि है जो स्वाभाविक है, स्वभावता हमें जो मिली है उसको स्वाभाविक कहते हैं। वो सिद्धियाँ जो है श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ सिद्धियाँ, और वो बहुत प्रसिद्ध है। भगवंताच्या स्वरूपात स्थिर होणाऱ्या या सिद्धी प्राप्त होतात। भगवंताच्या स्वरूपात स्थिर होणाऱ्यास या सिद्धि प्राप्त होतात। ये जो 8 सिद्धि है जो भगवान के स्वरूप में स्थिरता लाता है, उसे ये सिद्धियाँ प्राप्त होती। जो मन, वाणी व कर्म यांनी देहाचे देहपण विसरून भगवंताच्या स्वरूपात तल्लीन होऊन ज्ञानरूप बनतो, त्याच्याजवळ सिद्धी हात जोडून उभ्या राहतात, पण तो त्यांच्याकडे पाहत नाही। इतका तो निस्पृह असतो। बाकीच्या सिद्धी सत्वगुणाने युक्त असतात व साधक शुद्ध सत्वगुण संपन्न होताच त्याच्यापाशी पूर्णत्वाने प्रकट होतात। अभी जो मन, वाणी और कर्म, इसे देह यानी शरीर का जो देहपन यानी शरीराचं देहपण जे आहे, देहाचं देहपण, वो भूल कर भगवत के स्वरूप में तल्लीन होकर ज्ञान रूप बन जाता है। उसके पास सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। इतना वो निस्पृह मतलब कुछ भी चीज़ उसको छूती नहीं है, वह निस्पृह बन जाता है। बाकीच्या सिद्धि, बाकी की जो सारी सिद्धियाँ है वह सत्व गुण से युक्त रहती है, और वो जब साधक शुद्ध सत्वगुण संपन्न हो जाता है तभी उसके पास पूर्णत्व से प्रकट हो जाती है। ये सिद्धियाँ कैसे है, सत्वगुण से कैसे प्रकट हो जाती है? तो जब वो खुद का स्वरूप भूलकर ब्रह्मानंद ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाता है, तो ये सारी स्वाभाविक सिद्धियाँ उसे प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने के लिए
बहुत सारी जद्दोजहद कोशिश साधना करनी नहीं पड़ती, सिर्फ भक्ति में स्वरूप परमेश्वर स्वरूप में लीन हो जाएंगे तो ये अपने आप स्वाभाविकता में प्राप्त हो जाती है। अणिमा, महिमा, लाहिमा या 3 देहाच्या सिद्धी आहेत। हमारा जो देह है शरीर, इसकी जो 3 सिद्धियाँ है वो है अणिमा, महिमा और लहिमा। ऐसे ही 3 सिद्धियाँ व प्राप्ती नावाची पहिली सिद्धी महासिद्धी इंद्रियांची है। हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है उसमें ये 3 सिद्धियाँ है और प्राप्ति नाम की एक पहली सिद्धि जो है वो महासिद्धि हमारे इंद्रियों की है। हमें जो इंद्रिय प्राप्त हुआ है उसके साथ जो है वो सबसे बड़ी सिद्धि है, वो महासिद्धी आहे। परलोकींच्या अदृश्य विषयांचे ज्ञान देणारी प्राकाश नावाची 5वी सिद्धि। पहले 3 सिद्धियाँ जो है उनका नाम है अणिमा, महिमा, लहिमा और महासिद्धि 4थी। और परलोक यानी दूसरे लोकों में अदृश्य जो विषय है उसका ज्ञान देने वाली प्राकाश जो सिद्धि है वो 5वी सिद्धि। प्रकाश, प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है, प्रकाश जहाँ तक नहीं पहुँचता है उसके भी परे, प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पे भी पहुँचे और प्रकाश जहाँ पे नहीं पहुँचता है वहाँ पे भी पहुँचने वाली। हमें जब बिजली कड़कती है तो हम आसमान की तरफ जब देखते हैं तो पहले हमें क्या दिखता है? पहले प्रकाश दिखता है, यानी प्रकाश का वेग जो है आवाज़ उसके बाद आता है। यानी प्रकाश का वेग, प्रकाश की पहुंच कितनी है? तेज है, ज़्यादा है। तो वो जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ तक अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि पहुँचती है, उसको प्रकाश सिद्धि कहते हैं। शक्तीला प्रेरणा देणारी ईरिता ही 6वी सिद्धि। 6ठी सिद्धि कौन सी है? हमारी जो शक्ति है उसको प्रेरणा देने वाली ईरिता। यानी क्या? हमें प्रेरणा देती है, इसीलिए उसको ईरिता कहा जाता है। और भगवंताचे धर्म तिच्या योगे वश होतात म्हणून सिद्धांमध्ये तिला वारिता से संबोधन है। भगवंत का जो धर्म है उसमें ये ईरिता की योग से सारी चीज़ें वश हो जाती है, इसलिए सिद्धांतों में उसे वारिता ऐसा संबोधन है, ऐसा कहा जाता है। ती 7वी सिद्धि है, ये 7 नंबर की सिद्धि है। इच्छिलेल्या सुखाची प्राप्ति करून देणारी ख्याति नावाची 8वी सिद्धि। 8वी सिद्धि कौन सी है? जो हम सुख की इच्छा करते हैं उसको प्राप्त करके देने वाली ख्याति नाम की एक 8वीं सिद्धि। ये सारी जो सिद्धियाँ 8 सिद्धियाँ है। अभी 18 के बारे में बात की है और उसमें बची है 10 जो गौण सिद्धि है। 10 गौण सिद्धि। गौण मतलब जिन सिद्धियों के बारे में हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है और वो हमें चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमारे जीवन के लिए। गौण है वो हमारे लिए, नहीं चाहिए फिर भी वो है, जब ज़रूरत पड़े तो उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो क्या सिद्धि है उसके बारे में समझ लेते। क्षुधा, तृषा, शोक, मोह, जरा, मृत्यू या 6 उर्मी देहाला बाधत नाहीत। अभी ये जो सारी चीज़ें, क्षुधा, तृषा यानी भूख प्यास, शोक यानी दुख, मोह यानी किसी भी चीज़ की लालसा, जरा मृत्यु जन्म मृत्यु, ये सारी जो उर्मी यानी हमारे अंदर के में तैयार होने वाली जो चीज़ें हैं, इन सारे जो एहसास जो है उसको उर्मी जिसे कहा जाता है, वो अपने देह यानी शरीर को बाधा नहीं पहुंचाती है। ये पहली सिद्धि है, इसको कहते हैं अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी किसी भी चीज़ की हमारे अंदर जो घटता है यानी भूख तहान या भूख प्यास, शोक यानी दुख या दर्द, मोह यानी लालसा, जन्म मृत्यु, ये जो सारे अंदर की जो भावनाएं है वो हमारे शरीर को बाधा नहीं पहुंचते, इसे कहते हैं अनुर्मी सिद्धि। बसल्या जागून दूरचे भाषण ऐकते हैं, एक ही जगह पे बैठे और दूर किसी
किसी का जो भाषण चल रहा है, जो कोई बात कर रहा है, यह ऐकू येणे यानी सुनाई देना, यह है दूर श्रवण नाम का, ये नाम की दूसरी शक्ति, ये अद्भुत सिद्धि है। दूर श्रवण नाम की अद्भुत, यहाँ बैठे कहाँ पे जो कुछ बात हो रही है सुनाई देगा। त्रिभुवनातील सर्व सोहळा बसल्या जागी दृष्टीस पडतो। त्रिभुवन में, सारे तीनों लोकों में जो भी कुछ घट रहा है वो एक ही जगह पे बैठ के दिखाई देना, ती दूरदर्शन नावाची तीसरी सिद्धि, ये तीसरी सिद्धि है जिसे दूरदर्शन सिद्धि कहते हैं। मनात कल्पना केल्याबरोबर ज्या ठिकाणी मनाच्या वेगाने शरीर जाते ती चौथी सिद्धि। मन में कल्पना करेंगे उसी वक्त, जिस वक्त मन जहाँ पे जिस जगह पे पहुँच जाए उसी जगह पे शरीर भी पहुँच जाता है। इसे चौथी सिद्धि कहते हैं। वो सिद्धि जरूरी है। जशा रूपाची मनात इच्छा करावी ते रूप तात्काळ धारण करता येते। जिस रूप में अपने आप को ढालना है, बदलना है, मन में जो इच्छा करेंगे वो तत्काल रूप धारण करने की प्राप्ति करना, ये भी एक सिद्धि है। ये पांचवी कामना सिद्धि, इसे कामना सिद्धि, कामना, मन में जो कामना धरते हैं उसी तरीके से रूप का भी हमें बदल शक्य है, यानी हो सकता है। ये पांचवी कामना सिद्धि शरीर दूर रख के, शरीराला दूर ठेवून दुसऱ्याच्या देहात प्रवेश करता येणं, ही परकाया प्रवेश ही सहावी सिद्धि। ऐसी भी एक सिद्धि है पर काया प्रवेश सिद्धि। दूसरे का, अपना शरीर अलग रख के दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, काळाला वश न होता आपल्या इच्छेप्रमाणे मरणे, हे सातवीं सिद्धि। काल यानी हमारे यम देवता जो है उसका काम क्या है? मृत्यु को प्राप्त करवाना किसी भी जीव को। लेकिन उसका एक नियम है, उसका वक्त जब आता है, वो काल जब हमारा आता है तब वो प्रकट हो जाते हैं यम देवता। लेकिन वो जो काल है उसको वश न होते हुए अपने आप को मरण की अवस्था यानी मृत्यु की अवस्था प्राप्त करवाना, ये भी एक सिद्धि है। ये 7 नंबर की सिद्धि है। इसे गौण सिद्धि में इसे गिना गया है। तिला स्वच्छंद मरण असे म्हणतात। स्वच्छंद, स्व की इच्छा से मरण को प्राप्त करना, स्वर्गातील क्रीडेचे सामर्थ्य अंगी येणे, ही 8वीं सिद्धि। अभी स्वर्ग यानी स्वर्ग माने ऐसा एक लोक हम मानते हैं जिसकी हम सब इच्छा करते हैं, उसमें जो क्रीड़ाएँ होती है उसका सामर्थ्य अपने अंदर प्राप्त करवाना, यह 8वीं सिद्धि है। जसा संकल्प करावा तशी सिद्धि प्राप्त होणे, ही 9वीं सिद्धि। जैसा हम संकल्प, कल्पना, मन में संकल्प के साथ कल्पना करते हैं, वैसी जो सिद्धि है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए, यह है 9वीं सिद्धि। और आज्ञा व गती यास कोठे प्रतिबंध नाही, हे 10व्या सिद्धीचे लक्षण। 10वीं सिद्धि कौन सी है? आज्ञा और गति, इसको किधर भी रोक अटकले नहीं है, ऐसी जो सिद्धि है वो 10वीं सिद्धि है। यानी आज्ञा और गति, इन्होंने जो आज्ञा दी है और इनकी जो गति है, जो स्पीड है, उनको किधर भी अटकले नहीं, किधर भी प्रतिबंध नहीं है। ऐसी सिद्धि को प्राप्त होना वो 10वें नंबर की सिद्धि है। क्षुद्र सिद्धि 5 प्रकार से है। अब एक क्षुद्र सिद्धि जो है वो 5 प्रकार की है। हमें 18 सिद्धि के बारे में मालूम है। अभी हम जो और एक सिद्धि अलग है वो क्षुद्र सिद्धि है, वो 5 प्रकार की है। क्षुद्र मतलब क्षुद्र, जिनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, जिनके बारे में अभ्यास भी नहीं करना चाहिए, उसको क्षुद्र माना गया है। यानी क्या? भूत भविष्य वर्तमान या तिन्ही काळाचं ज्ञान होणं, हे पहिले लक्षण। भूत यानी भूतकाल, भविष्य काल आगे आने वाला, और वर्तमान, इन तीनों काल जो है उनका ज्ञान होना, ये इसका पहला लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल जो है इनका ज्ञान होना। सुख दुख
शीत उष्ण मृदू कठोर या इंद्रिय द्वंद्वाच्या अधीन न होणे हे दूसरे लक्षण। ये जो क्षुद्र सिद्धियाँ है इनका ये लक्षण बताया गया है। ये सारे जो भूत भविष्य वर्तमान का जो काल है उनका ज्ञान होना, सुख दुख, सुख और दुख, शीत उष्ण यानी गर्म और ठंडा, मृदु कठोर यानी नरम और सख्त, इसका जो द्वंद्व है इसके अधीन यानी इसके अंदर न जाना, ये है इसका एक लक्षण। दुसऱ्याचे स्वप्न सांगता येणे, इतरांच्या मनातील गोष्ट ओळखणे, हे तीसरे लक्षण। ये जो क्षुद्र सिद्धि का लक्षण और क्या है, दूसरों का स्वप्न जो सपने में आता है वो सब कुछ बता पाना और दूसरों के मन में जो चल रहा है उन बातों को पहचानना, ये तीसरा लक्षण है। अग्नि, वायू, जल, शस्त्र, विष व सूर्य यांचा प्रभाव चालू न देणं, ही तीसरी सिद्धि। ये सारी सिद्धियाँ इनको प्राप्त है। ये कौन सी सिद्धि है? अग्नि यानी अग्नि का दाह, वायु यानी हवा, जल यानी पानी, शस्त्र जो है वो विष यानी जहर, और सूर्य इनका जो ताप है, इनका प्रभाव जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, या उसका प्रभाव। हमारे जो महाराज है वो दिगंबर स्वरूप है। कड़ी धूप में वो बिना चप्पल के जाते हैं, बिना पादुका के चल सकते हैं, अग्नि में भी चल सकते हैं, पानी पे भी चल सकते हैं। कितनी भी हवा हो, कि बादल उमड़ रहे हो या कहीं पे भी जो दावानल यानी जितनी भी जो ध्वस्त करने वाली चीज़ें चलती हो, लेकिन ये उसमें खड़े रहते, उसका कोई भी असर, सूर्य यानी सूर्य का ताप जो है वो भी आसानी से वो झेल सकते हैं। ऐसी अवस्था जो है वो सारी चीज़ें हैं, ये चौथी सिद्धि इसमें है। कोणाकडून जिंकले न जाता सर्वावर विजय मिळवता येऊन सर्व ठिकाणी एकट्यालाच विजयी होता येणे, हे पांचवी सिद्धि। गौण सिद्धि में क्या है, और पांचवी सिद्धि के किसी से भी वह हारेंगे नहीं, या कोई भी इनको जीत नहीं सकता, और सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और सभी जगह से खुद को ही वो विजयी बना सकते हैं। ये पांचवी सिद्धि। ये सारी जो सिद्धियाँ है, पांच सिद्धियाँ जो है क्षुद्र सिद्धि, क्षुद्र या क्षुद्र सिद्धी आहेत। म्हणजे पहिल्या 18 आणि नंतर ह्या 5, 23 सिद्धी आहे। या 23 सिद्धींबद्दल आज आपल्याला जाणून घेता आलं। ये जो 23 सिद्धियाँ इसके बारे में हमें ज्ञात हुआ। 8 जो है स्वाभाविक सिद्धि है, 10 जो है गौण सिद्धि है, और 5 जो है क्षुद्र सिद्धियाँ है। इन क्षुद्र सिद्धियों के बारे में और स्वाभाविक या गौण सिद्धि, इनके बारे में हमने थोड़ा स्पीड रखा है, थोड़ा तेज़ी से हमने आपको बताया है। इसके और डीप में जाएंगे तो शायद ऐसे कई श्रावण की प्रवचन की श्रृंखलाएँ चलती रहेंगी और वो ख़त्म नहीं होगा। हमें इसके बारे में ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। हमारे शंकर महाराज क्या बता रहे, आपले शंकर महाराज आपल्याला काय सांगतात, सिद्धींच्या मागे लागू नका, उनके पीछे मत भागिए, सिर्फ भक्ति करते रहिए। ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करना है हमें। और ऐसी सारी जो ज्ञान की अवस्था क्यों प्राप्त करनी है, ये जो सिद्धियाँ है, स्वाभाविक सिद्धि तो हमें मिली हुई है, हमें प्राप्त है, और गौण सिद्धि है जो प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, जब जो चाहिए तब वो प्राप्त हो सकती है। और क्षुद्र सिद्धियों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। जो क्षुद्र है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, वो हमें ज़रूर है। क्षुद्र क्यों कहा गया है, देखिए ना, पहली बात क्या है, ये भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में जानने से क्या मिलेगा, क्षुद्रता है उसमें। और सुख दुख, शीत उष्ण, मृदु कठोर, इनके जो द्वंद्व है, द्वंद्व के बारे में जान के हमें क्या करना है, हमें तो भगवत भक्ति में, भगवत शक्ति में लीन होना है। दूसरों का स्वप्न जो है, दूसरे का जो ख्वाब है, उसके बारे में हमें क्या ज्ञात होना, क्या ज़रूरी है, कुछ नहीं है।
दूसरे के मन में जो चीज़ चल रही है, उसके दिमाग में जो चल रहा है, उसके बारे में ज्ञात हो के हमें क्या मिलेगा? अग्नि, वायु, जल, ये सारी चीज़ें, ये पंच महाभूत है, उसका दाह हमें मालूम होना ही चाहिए। ये शरीर जो मिला है उसमें ये दाह ज़रूरी है। इनको ज़रूरी नहीं है, ये उन्होंने ही बनाया है। पंच महाभूतों को बनाने वाले यही है, इनके लिए वो जरूरी होगा, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। हमारे लिए क्षुद्रता है ये इसमें, और किसी से जीते नहीं जाना। हमें पराभव नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पर का अभाव, पराभव कभी नहीं होगा। तो हमें उस जीत यानी जो विजय है उसकी गहराई कैसे समझेंगे? ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को पाकर हमें क्या करेंगे? हमें खुद को, अकेले को विजय प्राप्त होना है। ये सारी 5 सिद्धियाँ जो क्षुद्र मानी गई है, ये सारी जो सिद्धियाँ है, इनके पीछे मत भागिए। शंकर महाराज हमेशा यही हमें उपदेश देते हैं, यही सीख देते हैं। इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? इसे हमें ये प्राप्त होता है कि हमें सिर्फ जीवन मिला है, उसको अच्छी तरीके से समझना है। हमारे भीतर जो चल रहा है, हमें अंतर्मुख होना है। हमें अपने आप को पहचाना है। मी कोण आहे, हम कौन है, मैं कौन हूँ, इससे पहले खोजना है। इसकी खोज में लग जाना है और अपने जीवन में सद्गुरु रूपी जो है उनकी शरण में जाना है, उनकी उंगली थामना है। और आज की इस प्रवचन की श्रृंखला का जो 13वां दिन है, उसका ये अंत भी आया है, जिसमें हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। हम सभी से अलविदा कहते हैं आज के लिए। कल 14वें भाग में हम फिर मिलेंगे। सभी को श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।